हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आने वाली नई वीडियोस आप सबसे पहले देख सकें। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। राम काज लगी तव अवतारा, सुनत ही भयहु पर्वताकारा। अर्थात जगत में कौन सा ऐसा कठिन काम है जो आपसे ना हो सके। श्री राम जी के कार्य के लिए ही तो आपका अवतार हुआ है। यह सुनते ही श्री हनुमान जी पर्वत के आकार के यानी अत्यंत विशालकाय हो गए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश वाघेला, फाउंडर ऑफ dharmicstory.com एंड सीक्रेट मिस्ट्रीज। दोस्तों, आज का ये अनुभव श्री हनुमान जी की कृपा का एक ऐसा अनुभव है जिसे जानकर श्री हनुमान जी के प्रति आपका विश्वास और बढ़ जाएगा, क्योंकि इस अनुभव ने साबित कर दिया कि जब एक भक्त अपने जीवन में अकेला पड़ जाए और अपने आप को असहाय महसूस करने लगे तो प्रभु उसकी सहायता जरूर करते हैं। और हाँ, अगर आपने भी श्री हनुमान जी की कृपा या फिर चमत्कार को महसूस किया है तो आप भी अपना अनुभव मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है dharmicstory@gmail.com। हम एक के बाद एक हमारे वीडियोस के जरिए आपके अनुभव को शेयर करेंगे। तो चलिए पेश करते हैं श्री हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी एक और जबरदस्त वीडियो। मेरा नाम संदीप कुमार दास है और मेरी उम्र 35 साल है और मैं झारखंड के एक छोटे से जिले का रहने वाला हूं। मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी को श्री हनुमान जी की कृपा के बारे में बताना चाहता हूं। मैं आपको बता नहीं सकता जयेश भाई, आपकी चैनल के माध्यम से मुझे मेरे मन में प्रभु श्री राम और उनके परम भक्त श्री हनुमान जी की भक्ति भाव कितना जागृत हुआ है और उसका बहुत बड़ा चमत्कारी लाभ मिला है। वैसे तो मुझे भगवान की भक्ति का शौक बचपन से ही था, पर आपकी चैनल के माध्यम से यह निरंतर अग्रसर हो रहा है। मैं श्री हनुमान चालीसा का पाठ 18 या 19 साल की उम्र से करता आ रहा हूँ। श्री हनुमान जी मुझ पर और मेरे घर वालों पर हमेशा ही कृपा करते आए हैं, लेकिन कुछ समय पहले उनका बहुत बड़ा चमत्कार हुआ है मेरे और मेरे परिवार पर, जो कि मैं आपको बिना बताए नहीं रह सकता। मैं और मेरी पत्नी राजस्थान में रहते थे। हमारी नई शादी हुई थी। मैं वहां एक MNC कंपनी में मैनेजर के पोस्ट पे कार्यरत था। बात है मार्च 2020 महीने की। मेरी पत्नी का चौथा महीना चल रहा था। उन दिनों मेरी सास भी आई हुई थी। सब कुछ सही चल रहा था। हमारे प्लान के मुताबिक 8 अप्रैल 2020 को मैं अपनी पत्नी और सास को घर पे छोड़कर वापस अपने काम पे लौट आता। यह हमने प्लान किया था, क्योंकि मेरी पत्नी को और मेरे सास को वहां ज्यादा लंबे समय तक रहना पसंद नहीं था, क्योंकि मेरी पत्नी को मायके और मेरी सास को अपने घर जाने का मन हो रहा था। यहाँ मैं बता दूं कि मेरी सास गांव से हमारे पास सिर्फ 1 महीने के लिए आए थे, लेकिन उनको 4 महीने रुकना पड़ गया। अचानक कोविड-19 महामारी की वजह से पूरे देश में लॉकडाउन हो गया और सब कुछ बंद हो गया। हमने जो ट्रेन टिकट करवाया था वो सब ऑटो कैंसिल हो गया। चारों तरफ भयानक स्थिति बन गई थी। घर से निकलने में डर लगने लग गया था, पर राशन के लिए निकलना पड़ता था। मन में हमेशा खामोशी और डर सता रहा था। मुझे अपने से ज्यादा मेरी पत्नी के लिए डर लगता था, क्योंकि वो शुरुआत के महीनों से ही खाना बिल्कुल कम खा रही थी। कुछ भी थोड़ा ज्यादा खाती तो उल्टी हो जाती। लॉकडाउन की वजह से डॉक्टर से रेगुलर चेकअप भी नहीं करवा पा रहे थे। मैं बहुत परेशान हो गया था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैंने अपने आप को इतना असहाय कभी महसूस नहीं किया था। मैं हरदम सोचता था कि पत्नी को घर छोड़ आऊं, पर कैसे यह पता नहीं था। तभी से मैं कुछ ज्यादा हनुमान जी की प्रार्थना करने लगा। रोज श्री हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और संकट मोचन हनुमान अष्टक पाठ नियमित रूप से करने लग गया और मेरे प्रभु मुझे मार्ग प्रदर्शित करने लगे। अचानक से कुछ स्पेशल ट्रेन चलाने का सरकार की तरफ से आदेश जारी हुआ था। अब मन में थोड़ी खुशी और डर भी लगने लगा। खुशी इस बात से कि अब घर जाना मुमकिन हो जाएगा, और डर इस बात से कि अगर हम लोग रास्ते में या ट्रेन में इन्फेक्टेड हो गए तो उसका परिणाम बहुत बुरा होगा। क्योंकि मेरे परिवार में मेरे पापा, जो कि दमा के मरीज हैं, मेरी माँ जी की तबीयत हमेशा खराब रहती है, मेरी चाची की भी तबीयत हमेशा खराब रहती है। फिर हमने 29 मई का टिकट बुक किया। टिकट बुकिंग भी इतनी आसानी से नहीं हो रहा था। मैंने लगभग
3 से 4 दिन तक काफी कोशिश की, पर टिकट बुक नहीं हो रहा था। अंत में जब मैंने प्रभु का ध्यान किया तो उसी रोज मेरा टिकट बुकिंग हो गया। अब टिकट बुकिंग तो हो गया, पर एक समस्या और आ गई कि सरकारी पास के बिना कहीं आना जाना नहीं कर सकते थे। अब मैं क्या करता, कहाँ पास बनवाता, कुछ सूझ नहीं रहा था, क्योंकि सरकारी ऑफिस में अफसर लोग दिन भर आउटसाइड ड्यूटी करते थे लॉकडाउन के समय। फिर प्रभु की कृपा से एक आदमी जिन्हें मैं जानता तक नहीं था, ना तो कभी देखा था, उन्होंने मुझे पास बनाकर मेरे फोन पे भेज दिया। यह सब प्रभु की कृपा थी और अब हम घर के लिए निकल गए। मैं रास्ते में भी श्री हनुमान जी से यह प्रार्थना करता रहा कि कोरोना वायरस हमारे साथ ना आ जाए। घर आके मैं और मेरी पत्नी अलग अलग कमरे में 14 दिन तक घर पर सभी लोगों से अलग रहे। दिन बीतने लगे। कुछ दिन बाद मुझे मेरे ऑफिस से कॉल आया कि कब ज्वाइन करोगे। सभी ज्वाइन कर चुके हैं और तुमने 20 दिन की छुट्टी के लिए अप्लाई किया था। उसके बाद कोई अतिरिक्त छुट्टी नहीं दी जाएगी। इधर घर पे मेरे पापा जो कि 71 साल के हैं ने मुझे अभी नौकरी ज्वाइन करने के लिए सख्ती से मना कर रहे थे। मैं घर में एक लौता हूँ। पापा का कहना था कि अभी 4 से 5 महीने घर पर रहो, जब तक स्थिति सामान्य नहीं हो जाती तुम्हें जाना नहीं है। मैं उनकी बात काट नहीं सकता था। मैं सोचने लगा, करूँ तो क्या करूँ। एक तरफ नौकरी, दूसरी तरफ मेरे पापा का प्यार। मैंने किसी तरह अपने पापा को सिर्फ 2 महीने घर पे रहने के लिए मना लिया और 1 अगस्त से ज्वाइन करने के लिए बता दिया। उधर मैंने ऑफिस वालों को भी अपनी मजबूरी बता दी और वादा किया कि 1 अगस्त से ज्वाइन कर लूंगा, और वह मान भी गए। इन 2 महीनों में यह सोच रहा था और मैंने प्रभु से प्रार्थना भी की कि काश मेरी नौकरी अपने घर के पास ही कहीं हो जाती तो कितना बढ़िया होता। मुझे इतना दूर झारखंड से राजस्थान नहीं जाना पड़ता और घर वालों का साथ मिल जाता। प्रभु ने मुझे मार्गदर्शन करवाया, जिसका फल मुझे आगे मिला। यहाँ मैं आपको बता दूं कि तब मेरी पत्नी का 8वां महीना चल रहा था। पत्नी को लेके पहले से ही चिंता हो रही थी। अब मम्मी पापा की भी चिंता सताई जा रही थी, क्योंकि हमारे घर के आसपास कोरोना के मरीज निकलने लगे थे। मेरे पापा के एक बहुत ही खास मित्र या बड़े भाई कह सकते हैं, उनको और उनके सभी घर वालों को कोरोना हो गया था और वे सभी हॉस्पिटल में इलाज करवा रहे थे। ऐसे हालात में घर से जाने का मन तो नहीं कर रहा था। फिर घर के आसपास जिस जगह नौकरी की बात चल रही थी, वहां थोड़ी बहुत उम्मीद जग रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे अक्टूबर महीने से वे ज्वाइनिंग दे देंगे। ऐसे में मुझे राजस्थान जाके कंपनी का सारा काम हैंड ओवर करना, मकान मालिक का, सोसाइटी का सभी का हिसाब चुका के वापस आना था। यह सब सोच सोच के आखिर में मैंने फैसला किया कि मैं राजस्थान जाऊंगा और सब कुछ सेटल करके वापस आऊंगा। मैंने प्रभु से प्रार्थना की कि मेरा मार्गदर्शन करे, और सच में जयेश भाई मेरे ससुराल वालों का मेरे पास कॉल आया और उन्होंने कहा कि आप अपनी पत्नी की चिंता बिल्कुल भी ना करें, हम लोग सब कुछ संभाल लेंगे। और मैं दिल पे पत्थर रख के ट्रेन में बैठ गया। बस एक ही चीज का ध्यान और विश्वास रहता था कि प्रभु मेरे साथ कुछ भी अनहोनी नहीं होने देंगे। मैं राजस्थान पहुंच गया और मैंने कंपनी भी ज्वाइन कर ली। तभी मैंने सुना कि मेरे पापा के जो दोस्त जो हॉस्पिटल में एडमिट थे, उनका देहांत हो गया। अब मन में फिर से डर लगने लगा मेरे मम्मी पापा को लेके, क्योंकि मेरे घर में मेरे पापा ही सब कुछ हैं। वो अगर सही है तो पूरा घर सही रहता है। मेरे पापा दमा के मरीज हैं और काफी दयालु प्रवृत्ति के हैं। किसी का भी दुख वे देख नहीं सकते थे। उनके दोस्त के देहांत की खबर सुन के पापा बिल्कुल टूट चुके थे। मैं बहुत परेशान रहने लगा। एक तरफ मेरी पत्नी, जिसे कभी भी हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ सकता है, दूसरी तरफ मेरे पापा, और तीसरा मैं, जो कि घर से काफी दूर था। खुद को असहाय महसूस करने लगा और प्रभु का ध्यान करता गया। किसी तरह 4 से 5 दिन बीत गए। अब थोड़ी बहुत जिंदगी पटरी पर आने ही वाली थी कि अचानक एक रात लगभग 11:30 बजे मेरे चचेरे भाई का फोन आया कि मेरे ताऊ जी, जो कि मेरे पिताजी के फुफेरे भाई हैं, जिनका घर मेरे घर के पास ही था, उनका हार्ट फेल हो गया। खबर सुनते ही मैं तो बिल्कुल हिल गया। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मेरा दिमाग बिल्कुल सुन्न हो गया था। मुझे सबसे ज्यादा डर लग रहा था कि यह खबर मेरे पापा कैसे बर्दाश्त करेंगे।
पापा को कैसे संभाले, कौन संभालेगा, कैसे संभालेगा। मैं घर से काफी दूर था, बस यह सब ख्याल दिमाग में घूम रहा था। मैं जोर जोर से रो रहा था। पापा हर शाम ताऊजी के साथ इवनिंग वॉक और मंदिर जाते थे। रोते रोते हाथ जोड़कर प्रार्थना करता रहा और श्री हनुमान चालीसा पढ़ता रहा। फिर मेरे चचेरे भाई ने मेरे पापा के पास जाकर यह खबर सुनाया। खबर सुनते ही पापा की हालत बहुत खराब हो गई थी। मैंने चचेरे भाई को फोन लगाया। भाई ने कहा, ताऊजी को संभालना मुश्किल हो रहा है, भैया लो आप ही कुछ समझाओ। यह कहकर मेरे चचेरे भाई ने फोन मेरे पापा को दे दिया। जैसे ही मैंने पापा से बात की, पता नहीं मैंने क्या बात की, लेकिन मुझसे बात करने के बाद मेरे पापा बिल्कुल नॉर्मल हो गए थे। यह मुझे चचेरे भाई ने थोड़ी देर बाद कॉल करके बताया। यह मेरे हनुमान जी की ही कृपा थी जयेश भाई। मैंने हनुमान जी का शुक्रिया अदा किया। इस घटना को 10 से 12 दिन ही हुए थे। अब मेरी पत्नी को हॉस्पिटल में डिलीवरी के लिए एडमिट करना पड़ा। कोरोना की वजह से बहुत डर भी लग रहा था। बहुत सी हॉस्पिटल बंद हो गई थी। जो खुली थी उसमें कोरोना का भी इलाज चल रहा था। जिस हॉस्पिटल में मेरी पत्नी एडमिट थी, उसी हॉस्पिटल के दूसरे वार्ड में कोरोना मरीजों का भी इलाज हो रहा था। पर श्री हनुमान जी की कृपा से सब कुछ ठीक रहा। मेरी पत्नी ने बेटे को जन्म दिया। 2 दिन में ही मेरी पत्नी और बेटा सकुशल घर आ गए। परेशानी तो बहुत आई, पर श्री हनुमान जी ने सब कुछ ठीक कर दिया। अब मैं राजस्थान से अपने घर वापस आ गया। ताजुब की बात यह भी है कि मैंने इस कोरोना काल में 4 बार राजस्थान दिल्ली से अपने घर टाटा नगर तक ट्रेन से आना जाना किया। फिर भी मुझे छींक तक नहीं आई। मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। मुझे घर के पास ही नौकरी मिल गई। कुछ दिनों बाद मैं ज्वाइन करूंगा। मेरे मम्मी पापा, मेरे सारे रिश्तेदार, प्रभु श्री हनुमान जी की कृपा से सब ठीक हैं। अपने दर्शकों के लिए अंत में एक बात जरूर कहूंगा, अगर आपके पास समय नहीं है पूजा पाठ के लिए, तो कम से कम एक बार जय श्री राम सच्चे मन से ध्यान से जप लीजिए। प्रभु श्री हनुमान जी आपका बाल भी बाका नहीं होने देंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी श्री हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी आज की ये वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक श्री हनुमान जी की महिमा को हम पहुंचा सके। और जल्द ही हम एक और सच्ची घटना के साथ वापस लौटेंगे। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।